हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 60 गणित की कक्षा 10th की 25 नवंबर 2020 की। यह है एक ठोस का एक प्रकार से दूसरे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो यहाँ पर पहला जो आपको उदाहरण दिया गया है वो ये है 7 मीटर वाला व्यास, 7 मीटर वाला, 20 मीटर गहरा। ठीक है, ये जो आपको फिगर दी गई है, कुआं खोदा जाता है। तो ये कुआं जो है वो एक बेलन की शेप का है। ठीक है, बेलन के आकार का है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप में से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर देखो, आपको यहाँ पर 22 गुणा 14 दे रखा है, इसका मतलब ये उसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दी हुई है और आपसे ऊंचाई पूछी है, तो इसका मतलब जो ये वाला आकार होगा ये होगा घनाभ। ठीक है, और यहाँ से मिट्टी निकल कर यहाँ इसमें फैलाई गई है, तो इसका मतलब दोनों का जो आयतन होगा वो होगा बराबर। तो आप यहाँ पर बेलन का आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो पाई और आर जो होगा 7/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यास दिया हुआ था। एच इसकी वैल्यू रखनी है। ये किसके बराबर होना चाहिए? आयतन होना चाहिए चबूतरा जो घनाभ के जैसा है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है और ऊंचाई आपको निकालनी है। तो दोनों को बराबर रखने पर एच की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है, ये था आपका पहला उदाहरण। अब जो दूसरा उदाहरण दिया है वो है, दूसरे उदाहरण में आपको ये बताया गया है 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, पानी जो है वो इतने 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको निकालना है क्षेत्रफल। और आपको जो दिया गया है, एक नहर है जो 6 मीटर चौड़ी, देखो 6 मीटर चौड़ी, इतनी 1.5 मीटर गहरी, और जो इसकी लंबाई होगी वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पानी जो है वो नहर में इस तरीके से बह रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। तो जब यहाँ पर आप आयतन निकालेंगे इस नहर का, तो वो 1 घंटे का आयतन निकलेगा। ठीक है, कि 1 घंटे में जो नहर है उसमें कितना आयतन है, कितना पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप जो निकालोगे, जो आयतन निकलेगा वो 1 घंटे का निकलेगा, पर आपको निकालना है 30 मिनट का। मतलब 30/60 कर देंगे जो भी आयतन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो शेप है ये किसकी है? घनाभ की है। तो जो भी घनाभ का आयतन आएगा वो उसको हम 30/60 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा आधे घंटे का आयतन। ठीक है, उस नहर का आधे घंटे का आयतन ये हो जाएगा। नहर की चौड़ाई ये दी है 6 मीटर, नहर की गहराई 1.5 मीटर, पानी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटे था। तो 10 किलोमीटर पर घंटे को हम मीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर में दिए हैं सारी। तो ये हो जाएगा 10,000 होना था ये। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। और क्योंकि इन्होंने 60 से भी यहीं, या आप इसे घंटा ही ले लीजिए, इन्होंने यहाँ पे 60 से भी गुणा कर भाग कर दिया है। तो 10,000 मीटर बटे में 60 मिनट। ठीक है, ये जो है ये इस पानी की चाल जिसको कि हम एल लेंगे, लंबाई, ये है चौड़ाई जिसको बी लेंगे। ठीक है, और ये है, सॉरी, ये है गहराई, ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी गहराई एच, और ये हो जाएगी चौड़ाई बी। तो जो नहर है वो एक घनाभ की शेप में है, तो घनाभ का आयतन लगाकर हम नहर का आयतन निकाल लेंगे 1 घंटे का। ठीक है, यहाँ पर अब आप निकालोगे 1 मिनट का, क्योंकि अब हम इसे मिनट में चेंज कर चुके हैं। ये आप सही कर लीजिएगा, ये आएगा 10,000, ये 1,000 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जब हम 1 मिनट में बहे
पानी का आयतन, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बह रहा है, 6 गुणा 1.5 गुणा ये हो जाएगा 10,000 बटे में 60। तो इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा इतना। फिर उसके बाद क्योंकि आपको 30 मिनट का निकालना है, ये हमने 1 मिनट का निकाला था, तो 30 मिनट का आ जाएगा 30 गुणा जो भी आपका आयतन आया होगा उससे, तो ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब क्योंकि जो आपको नहर का क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें कि हमने यहाँ पे मान लिया है कि ए जो है वो क्षेत्रफल है जितनी सिंचाई करनी है, ठीक है, नहर में। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन जो होगा वो खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन के बराबर होगा। तो 30 मिनट में कितना पानी था, 45,000, ठीक है। और जो हमने क्षेत्रफल लिया है वो लिया है ए, ठीक है, गुणा में 8 सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे मीटर में। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 8/100 मीटर हो जाएगा। इसलिए जो क्षेत्रफल है उसको 8/100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से जो आएगा ए आपका निकल जाएगा, ये 100 हो जाएगा इधर गुणा होने और 8 आ जाएगा नीचे भाग होने। तो ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर उदाहरण सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही उदाहरण 3 देखिए, विमाओं, ये जो आपको दी हुई है तीनों विमाएं, अगर ये तीनों विमाएं तो एक घनाभ की होंगी। घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखो, इस घनाभ को बनाने के लिए हमें ऐसे सिक्के दिए गए हैं, कितने सिक्के चाहिए होंगे, तो हम दोनों का आयतन निकालेंगे। और क्योंकि हमें सिक्के निकालने हैं कि कितने सिक्के होंगे, तो इस घनाभ के आयतन से जो एक सिक्के का आयतन निकलेगा उसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चांदी के सिक्के की त्रिज्या, जो कि क्योंकि आपको व्यास दिया हुआ था, तो आप यहाँ से ये व्यास दिया हुआ था, इसलिए आप यहाँ पर पहले त्रिज्या निकाल लेंगे एक सिक्के की, ठीक है। और उसी सिक्के की ऊंचाई आपको ये दी हुई है, जो में दी थी, 2 थी। हमने इसे 10 से भाग करा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ दी हुई है। और चांदी के सिक्के इन्होंने मान ली कि वो n है, ठीक है। तो इसलिए n चांदी के सिक्कों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो n चांदी के सिक्के का शेप जो है वो बेलन होगा, πr² वाला फॉर्मूला, और घनाभ का आयतन L/B/H। तो ये तीनों चीज़ दी हुई है ये, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सारी पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से n निकाल लिया है, n जो आ रहा है 400 है, ठीक है। मतलब जो टोटल चांदी के सिक्के हैं वो हो जाएंगे 400। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो है पहला, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि वो किस तरीके से बना है, ठीक है। तो यहाँ से मिट्टी निकालकर इसी के चारों तरफ फैलाई जा रही है, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ये अगर यही शेप है तो इसके ऐसे चारों तरफ फैलाई गई है मिट्टी, ठीक है, ये जो फैलाई गई है ये। और ये एक कुआं है जो था ये वाला कुआं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कुएं की त्रिज्या r जो है वो ये 3.3/2, तो ये हो जाएगी 1.5। कुएं की गहराई भी पता है h लिए 14, ठीक है। ऐसी जो ये बांध बनाया गया है वो क्योंकि इस तरीके का है, ये 3 मीटर इसकी व्यास जो है वो हो गया, और 4 मीटर चौड़ा और है। तो यहाँ पर अगर आप अंदर की त्रिज्या देखो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वो हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या वो होगी R1 1.5 3/2, और यहाँ बाहर वाली त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी, ठीक है। तो 1.5 प्लस 4 मिलाकर मतलब 5.5 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है, मीटर होगी। तो बाहर की त्रिज्या जो हमने R2 ले ली है वो ये होगी, ठीक है, और R1 जो है वो ये होगा। अब क्योंकि कुएं का आयतन
और बांध का आयतन बराबर होना चाहिए, तो कुएं का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे πr²h। बांध का आयतन निकालने के लिए हम बाहर वाली त्रिज्या का जो आयतन होगा उसमें से अंदर वाली त्रिज्या के आयतन को घटा करेंगे, तभी निकल सकता है, क्योंकि जो फैलाया गया है वो इस तरीके से, ये पहले अंदर का आयतन जो होगा वो ये होगा, फिर उसके बाद ये बाहर वाला। ठीक है, दो बेलन है, तो एक बार बाहर वाले का निकलेगा, उसमें से अंदर वाले को हम हटा देंगे, तो सिर्फ ये वाली मिट्टी आएगी। ठीक है, ये वाला आयतन आएगा, तो वही आयतन चाहिए, तो इसीलिए πr2 का स्क्वायर h πr1 का स्क्वायर h। तो यहाँ से पाई और h जो है वो कॉमन आ गए, और r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू 5.5 थी, r1 की 1.5 थी, दोनों का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर जो आपको इसमें कैलकुलेट करने पर 1.5 गुणा 14, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ h a² माइनस b² वाला फार्मूला रखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी 7 आ रहा है, a माइनस बी करने पर 4 आएगा। ठीक है, फिर इस 7 और 4 को यहाँ इनसे भाग कर देंगे, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है, ठीक है, यहाँ से काटने के बाद 2.25/2, जो कि आप भाग करोगे तो आ जाएगी 1.125 मीटर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको पहले भी वर्कशीट में दिया गया है, वर्कशीट 59 में वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप पहले जो पिछली वर्कशीट है उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है, ये है एक प्रश्न 3 कि 32 सेंटीमीटर वाले ऊंची और आधार त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर, यहाँ आपको मीटर दिया गया है जो कि सेंटीमीटर होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट में ये सेंटीमीटर है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये शायद मिस प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। इस तरीके का एक बेलनाकार बाल्टी है जिसमें रेत भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस ढेरी की आपको त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ये जो आपने बनाया हुआ है ये बेलनाकार, इसमें से जो रेत है वो इस तरीके का एक ढेरी बनी है जो कि एक शंक्वाकार है, तो यहाँ पर बाल्टी की जो त्रिज्या है उसको हम छोटा आर ले लेंगे, वो 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 32 ले लें छोटा एच। ऐसे शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बड़ा आर ले लेंगे जो कि निकालनी है, और शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो एच है वो 24 दी हुई है। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, जो बाल्टी है वो πr²h हो जाएगा, बेलन है, और शंक्वाकार ढेरी शंकु के आकार के, तो वह 1/3 πr²h हो जाएगी। यहाँ पर आप दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, आर जो है वो 18 का स्क्वायर, ये एच हो जाएगा 1/3, ये आर की वैल्यू और ये एच की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ से आपके पास आर निकल जाएगा। ठीक है, आर जो होगा 18 गुणा 18, 2 गुणा 2 आ रहा है, जो कि 18 यहाँ से और 2 यहाँ से आर निकल जाएगा, जो आएगा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको ये त्रिज्या के अलावा त्रियक ऊंचाई भी निकालनी है, तो त्रियक ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी L² = H² R² + H²। तो आर की वैल्यू एच की स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यूज, तो यहाँ से आपके पास एल आ जाएगा त्रियक ऊंचाई, जो कि 12√13 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।